ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की जय। अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव श्रीमद् शास्त्रराज रत्नकंडक श्रावकाचार्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की एक अनुपम कृति, ग्रस्तों की व श्रावकों की एक प्रामाणिक आचार संहिता। यूँ कहें आचार संहिता क्या, रत्नों का पिटारा। एक एक कार्य का रत्नों की तरह से दे दीप्यमान करने वाली है ग्रस्तों के जीवन को। वही रत्नकंडक श्रावकाचार वाचना के रूप में यहाँ पर हम और आप देख रहे हैं। रत्नकंडक श्रावकाचार के 5 काव्य देखे। प्रथम 5 काव्य में श्रावक की भूमिका का निर्देश दे रहे हैं कि श्रावक वह होता है जो सम्यक्त से युक्त हो। सम्यक्त परमार्थभूत आप्त आगम तपोव्रत के श्रद्धान का नाम है। यहाँ पर आप्त की परिभाषा बताते हुए पूर्व कारिका में बताया, आप्तपना उसको ही प्राप्त होना चाहिए जिसके पास वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशता हो। यदि जिसके पास वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशता नहीं है तो उसके आप्तपना सिद्ध नहीं हो सकता। अब यहाँ बता रहे हैं कि वीतरागता क्या है, वीतरागता के मायने क्या है। तो आचार्य महोदय स्वयं बता रहे हैं, जिस भव्य आत्मा ने साधना के बल से उन कर्मों को नष्ट कर दिया है जिन कर्मों के माध्यम से चेतना में 18 दोष प्रादुर्भूत होते हैं। वे 18 दोष नष्ट हो जाते हैं तब वीतरागता आती है। उन 18 दोषों के बारे में आचार्य महोदय बता रहे हैं कि 18 दोष कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर उनके शब्दों में ही देखते हैं। क्षुति पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्मयः नरागत द्वेष मोहाश यस्याप्तः सप्पि प्रकीर्त्यते। आचार्य महोदय ने यहाँ पर कुछ दोषों की चर्चा की है और चकार कहकर के कहा कि इसके अलावा और भी हैं। तो यहाँ कौन कौन से दोष कह रहे। वीतरागी में ये दोष नहीं पाए जाते। जो वीतरागी होता है तो इन दोषों से रहित हो जाता है। वीतरागी शब्द का अर्थ केवल राग का बीत जाना नहीं है, राग के पूर्व द्वेष का बीत जाना, द्वेष के पूर्व भय विस्मय निद्रा चिंता खेद स्वेद क्षुत पिपाशा आतंक बुढ़ापा जन्म इत्यादि सब का बीत जाना है। तो अंत में राग बीतता है, इसलिए वीतरागी शब्द कह दिया। जैसे कोई विद्यार्थी प्राइमरी पढ़ लिया, मिडिल को पढ़ा, फिर वह सेकेंडरी पढ़ता है, फिर वह बैचलर होता है, फिर मास्टर होता है, फिर उसको अगली डिग्री मिली यानी उसने पीएचडी की तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिली तो उसको डॉक्टर कह दिया। अब ये नहीं कहा जाएगा कि इसने एमए भी किया है, इसने तो बीए भी किया था और इसने तो इंटर भी किया,
हायर सेकेंडरी सेकेंडरी किया या प्राइमरी या मिडिल सब किया, ये कहना ज़रूरी नहीं है। एक शब्द में काम चल गया कि जिसने पीएचडी की है या डीलिट की है, जो उपाधि प्राप्त कर चुका विद्या वाचस्पति, तो इसका आशय है कि विद्या वारदी पहले से है। आज जो विद्या वारदी बन गया है तो आशय है स्नातकोत्तर वह है। यदि उसके पहले उसने व्याख्याता पदवी प्राप्त हो गई तो उसे इसके पूर्व और विद्याएं प्राप्त की होंगी। तो ऐसे ही अंतिम शब्द को कहने से, अंतिम उपलब्धि को कहने से अन्य पूर्व की उपलब्धियां सब समाहित हो जाती हैं। जैसे चक्रवर्ती ने 31,999 राजा जीत लिए, तब तक उसकी चक्र विजय दिग्विजय पूरी नहीं हुई, किंतु जैसे उसने अंतिम शत्रु को जीत लिया तो कहने लगे कि यदि ये इसे जीत लेगा तो चक्रवर्ती बन जाएगा। तो उसको जीतने से चक्रवर्ती होता है क्या? उसको जीतने से नहीं, अंतिम राजा को जीतने से। तो उसको जीत लिया, विजयी हो गया तो चक्रवर्ती। ऐसे ही मुनि महाराज ने अपनी तपस्या साधना के बल से अन्य 17 दोषों को नष्ट किया, 18वां दोष राग को भी नष्ट कर दिया, तो वीतरागी शब्द उनके लिए प्रयुक्त हुआ। वे वीतरागी साधु मुनराज कैसे होते हैं? न पूज्यार्थस त्वयीतरागे न निंदया नाथ विवांत वीरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतन पुनः तो चित्तम दुर्तांजनेभ्य। हे भगवान बांसुज स्वामी, आचार्य भगवान सुमंत स्वामी जी ने रहस्यमय स्तोत्र में भगवान वासुदेव स्वामी की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान वासुदेव स्वामी, न पूज्यार्थस त्वयि वीतरागे, हे वीतरागी भगवान, आप में पूजा से न अर्थ कोई प्रयोजन नहीं है। कोई भक्त आकर के आपकी पूजा करे तो उससे आपको कोई प्रयोजन नहीं। न निंदया नाथ विवांत वैरे, और कोई आपकी निंदा करे तो उससे भी आपको कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। न पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतन, फिर भी आपके पुण्य गुणों का जो स्मृत करता है, पुनः तो चित्तम दुर्तांजनेभ्य, पाप रूपी इंजन के द्वारा जिसकी आत्मा काली हो रही है, ऐसी आत्मा भी आपके गुणों का स्मरण करने से पुनः तू पवित्र अवस्था को प्राप्त होती है, वह भी धवल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, उज्जवल हो जाती है। तो वे वीतरागी भगवान होते हैं। कोई वीतरागी साधक साधना कर रहे हैं, मुनि महाराज श्रेणी पर आरूढ़ हैं, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पूर्व भव के वैरी कमठ ने उपसर्ग किया तो भगवान ने उस कमठ को अभिशाप नहीं दिया, और न ही कमठ के साथ कोई वाक युद्ध किया, न ही कमठ के साथ खड़े होकर के मल युद्ध किया, न ही कमठ के साथ दुर्भावनाओं से कोई उसे दुख पहुंचाने का उपक्रम किया, ना ही कमठ की आत्मा के प्रति किंचित भी मन में घृणा का भाव आया, और ना ही कमठ के प्रति राग का भाव आया कि तू अच्छा कर रहा है भैया, उपसर्ग और कर जिससे मेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, मुझे जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उपसर्ग करने वाले चाहे कमठ का जीव था, चाहे पांडवों पर उपसर्ग करने वाला क्रूर कर्मा क्रूरधर था, चाहे महाविष्णु पर उपसर्ग करने वाला संगम देव था, चाहे सुपार्श्वनाथ पर उपसर्ग करने वाला एक देव था, चाहे वह किरण मंडला सकल भूषण केवली पर उपसर्ग करने वाली थी जिसमें वीतरागता में लीन थे, या वह संवर अग्नि देव देशभूषण कुलभूषण मुनिवार पर उपसर्ग कर रहा था, अग्नि आदि वर्षाएं, तब भी वे ध्यान में अचल रहे। तो वीतरागता की विशेषता है कि वे अपने प्राण लेने वाले के प्रति भी क्षमता का भाव रख लें। मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, एक व्यक्ति ने आकर के उन पर तलवार चलाई, तब दूसरे ने आकर उसी तलवार को बीच में रोक दिया, तलवार चली नहीं। दूसरे व्यक्ति ने आकर के मुनि महाराज के सामने उसकी तलवार तो रोक दी, उस शत्रु को अलग कर दिया, मुनि महाराज का भक्त बना दिया और रत्नों का ढेर लगा के पूजा की। जब मुनि महाराज ने ध्यान से आंखें खोलीं तो दोनों के प्रति समभाव रखा, साक्षी भाव, समभाव, मध्यस्थ भाव, किसी के प्रति किंचित राग का भाव नहीं, न किसी दूसरे के प्रति किंचित द्वेष का भाव, दोनों के प्रति क्षमता भाव, ये वीतरागता होती है। वीतरागता का आशय है तट की तरह प्रवृत्ति करना,
नदी बह करके जाती है, तट वहीं के वहीं तटस्थ रहते हैं, स्थिर रहते हैं। नदी के साथ उत्साहपूर्वक विदाई देते हुए आगे चलते नहीं। नदी का पानी गंदा हो तो रोकते नहीं। नदी में फूल बह रहा है तो आनंद से मोद मनाते झूमते नहीं। नदी में कांटे या मुर्दे बह रहे हैं तो रूठ करके बैठते नहीं, मुंह फेर करके। वे तट हैं, तटस्थ हैं। तो वीतरागी भगवान भी तटस्थ हैं, संसार से भी और मोक्ष से भी। मोक्ष से भी तटस्थ हैं, हाँ मोक्ष से भी तटस्थ हैं, संसार से तटस्थ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? संसार की लंबी यात्रा करके आ गए और संसार के प्रति किंचित भी राग नहीं। संसार की यात्रा करके आ गए, जो फल भोग लिया द्वारा भोगेंगे नहीं तो द्वेष भी नहीं। तो मोक्ष के प्रति तो राग हो सकता है? नहीं। समस्त इच्छाएं मरने पर ही मुमुक्षु अवस्था प्राप्त होती है। उनके मन में कोई वांछा नहीं है। वे तो कर्मों को नष्ट कर रहे हैं साधना के बल से। मोक्ष तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आत्मा तो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। जब आत्मा शुद्ध हो गई तब फिर न कर्मों का बंध है, न संसार परिभ्रमण है। तो वीतरागी जो होते हैं वे तटस्थ होते हैं। उनकी वांछा न मोक्ष के लिए है न संसार के लिए है। बस अपना उपक्रम कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग चल रहे हैं। चलते चलते मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। वे जानते हैं कि जब मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तो मोक्ष मिलेगा। न चलने पर कितनी बार भी कहें तो मोक्ष नहीं मिलेगा, चलने पर न कहें तभी मोक्ष मिलेगा, क्यों मार्ग ही वही है। तो मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समचार्थ का। तीनों की अभेद रूप आत्मा को उन्होंने प्राप्त करके उस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। तो वीतरागी प्रभु में दोष नहीं होते, क्योंकि जो द्वेष या दोषों से युक्त है वह वीतरागी भगवान नहीं हो सकता, वह आप्त नहीं हो सकता। और जो आप्त है तो उसमें दोष नहीं हो सकते। दोष और आप्त दोनों एक साथ नहीं ठहर सकते। अग्नि है तो उष्णता है, तो जल की शीतलता अग्नि में नहीं मिलेगी। जल है तो शीतलता है, उसमें अग्नि के गुण धर्म नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कि जल को भी तो अग्नि से गर्म किया जा सकता है, किंतु वे जल कुछ देर के लिए उष्ण भले ही हो जाए, किंतु उस तपे हुए जल में अग्नि के समग्र गुण नहीं मिलेंगे। अग्नि दाहक होती है, पाचक होती है, प्रकाशक होती है, ऊष्मक होती है, तम अपहारक होती है। तो ये गुण जल में नहीं है। उस जल में अपना ही गुण है, उबलने पर भी शीतलता गुण उसका नष्ट नहीं हुआ। अग्नि की चिंगारी है तभी उसके गुण नष्ट नहीं हुए। तो ऐसे ही जो व्यक्ति मोक्ष मार्गी है वह मोक्ष के मार्ग में चल रहा है, संसार मार्गी है संसार के मार्ग में चल रहा है। रागी द्वेषी है तो उसमें आप्तपना नहीं, जिसमें आप्तपना है तो राग द्वेष नहीं। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। जब दृष्टि संसार मार्ग में तो मोक्ष मार्ग की ओर पीठ है, जब दृष्टि मोक्ष मार्ग की ओर है तो संसार के मार्ग है। मोक्ष मार्ग में दृष्टि तो संसार की ओर पीठ, संसार की दृष्टि तो मोक्ष मार्ग की ओर पीठ। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वीतरागता की विशेषता बता रहे हैं कि जिनका राग बीत गया। राग ऐसे ही नहीं बीतता, पहले इन दोषों के प्रति विरक्ति का भाव होता है, अभी इन दोषों में आसक्ति है। संसारी प्राणियों की भोजन में आसक्ति है, भूख लगती है तो भोजन करते हैं। भावना भाव के भगवान हमें भूख ही न लगे। प्यास लगती है पानी पीते हैं, प्यास पानी से बुझ जाती है। ठंडा पानी हो, मीठा पानी हो, अच्छा पानी हो, सोने के बर्तन में हो, रत्नजड़ बर्तन में हो, भोजन इस प्रकार का हो, नाना प्रकार के व्यंजन हो, इनमें अभी आसक्ति है। तो इनमें आसक्ति है तो इसे तुम कैसे दूर करोगे? जिसमें तुम्हारी आसक्ति उसे तुम दूर नहीं कर सकते। आपकी आसक्ति जब कम होगी तो उसे दूर हो सकते हो या दूर कर सकते हो। तो इन दोषों के प्रति पहले आसक्ति कम करो। आचार्य समंतव स्वामी ने भगवान शांतनाथ की स्तुति करते हुए लिखा, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विदाता शरणम गतानाम भूयात भवक्लेश वयोप शांति शांतिजनुमे भगवाशंड। आपने अपने दोषों को शांत किया, अपने दोषों का अंत किया, अपने दोषों से विरक्त हुए, अपने दोषों को दूर कर दिया, क्योंकि आपने उन दोषों को दोष समझ लिया था। संसारी प्राणी जब तक दोषों को दोष नहीं समझता है, गुण गुण मान लेता है, तब तक उनसे विरक्त नहीं होता, उन्हें छोड़ता नहीं। जब तक व्यक्ति को नहीं मालूम कि मेरे भोजन में जहर मिला हुआ है, तब तक भोजन को छोड़ता नहीं, अमृत मान के पीना चाहता है। जब ये भान हो जाता है कि जहर मिला हुआ भोजन है, मारक है या रोगवर्धक है, तब उसे छोड़ सकता है। तो क्षुधा पिपासा
जरा माने बुढ़ापा, आतंक माने मृत्यु, आतंक माने विघ्न बाधाएं, जन्म माने जन्म, अंतक माने मृत्यु, भय इसमें माने एक आश्चर्य, राग रतिभाव, द्वेष भाव और मोह, ये दोष यहाँ गिनाए। क्षुधा, पिपासा, जरा, आतंक विघ्न बाधाएं, जन्म, अंतक, भय इसमें राग द्वेष और मोह, ये 11 नाम यहाँ पर लिए। च शब्द में शेष 7 नाम और गर्भित हैं। वे 7 दोषों का भी उन्होंने शमन किया, तो कुल मिलाकर के 18 दोषों का शमन कर दिया। बीज की तरह से अंकुरित होने की शक्ति है। भव्य जीव निर्वाण पुरस्कृतो भव्य, वह निर्वाण को प्राप्त करने की योग्य है। ऐसा बीज जो अंकुरित होकर के वृक्ष बन सके, पुष्प फल पत्र आदि दे सके, ऐसा बीज। तो अभी दूर भव्य है वह तो बीज की तरह से जो बोरी में रखा है। जो बीज जमीन में बो दिया वह आसन भव्य है, अंकुरित हो जाएगा। अब वह वैराग्य को स्वीकार करता है, फिर वैराग्य स्वीकार कर अंकुरित हो गया, फिर आगे बढ़ा, वृक्ष बना, पत्ते आए, पुष्प आए, यानी उसकी दशा बीतरागता तक पहुँच गई। फिर पुष्प और अच्छे आने लगे, पूरा सघन वृक्ष हो गया, अनंत बन गया, और उसने फिर उत्तम फल को दिया, वह सिद्ध फल मोक्ष फल को दे दिया। तो राग से विराग, विराग से वीतराग, वीतरागता से फिर सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो महानुभाव, इस 5वें काव्य में आचार्य महोदय ने बताया कि सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। तो वीतरागता का लक्षण बताया। इस लक्षणों को जान करके ही वीतरागी को पहचान कर उन्हें प्रणाम करो, स्तुति करो, भक्ति करो, वंदना करो। उनकी स्तुति भक्ति वंदना भी कर्मों का क्षय करने वाली होती है, पाप पंख का प्रक्षालन करने वाली होती है, चित्त को निर्मल बनाने वाली होती है, और सम्यक्त की भूमिका तैयार करती है, और सम्यक्त को उत्पन्न करने में निमित्त बनती है, सम्यक्त को ठहराती है, और सम्यक्त को वृद्धिंगत करती है, और सम्यक्त को फलीभूत करती है। इसलिए इस वीतरागता को अपने चित्त में स्थापित करो, चित्त में धारण करो। वीतरागता तुम्हें वीतरागी बनाने में निमित्त बनेगी। इसलिए इस वीतरागता को सदैव अपने चित्त में धारण करना चाहिए। यह स्तुत्य है। हम उस वीतरागी जिंद भगवान के चरणों में कोट से अनंत से प्रणाम करते हुए शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। शेष आगे देखेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।